में क्या चंपत राय सब जानते थे? उनका जीवन 50 साल का जीवन पारदर्शिता का, ईमानदारी का, निष्ठा का, त्याग का जीवन रहा है। चंपत जी जितने कोई भी व्यक्ति पाई को संगत पाई नसाई और रहे न नीच मते चतुराई। गलत आदमी के संगत कर लिए, बस हो गया काम खत्म। चंपत राय पर फैसला कब होगा? क्योंकि चंपत राय को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और शुरुआत से उठ रहे हैं। चंपत राय ने बताया है कि वो टिन्नू यादव को पहले से जानते थे। चंपत राय क्या सब कुछ जानते थे? टिन्नू से ऐसी उम्मीद नहीं थी, यह भी चंपत राय ने कहा। यह मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि चंपत राय से पुलिस ने पूछताछ की और पुलिस की पूछताछ में खबरें यह निकल कर आ रही हैं कि टिन्नू यादव को लेकर चंपत राय ने अफसोस जाहिर किया। वो टिन्नू यादव को जानते थे लेकिन कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि टिन्नू यादव ये सब कुछ कर रहा था। अब आपको बताती हूं कि आज हुआ क्या है। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय से फिर से पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय का बयान भी दर्ज हुआ है। कोई हेरफेर ना हो, इसकी जिम्मेदारी मेरी ही थी, ये चंपत राय ने पुलिस को बताया है। चढ़ावा चोरी की जानकारी मिलते ही सक्रिय हुआ, यह भी उन्होंने कहा और कहा कि मेरे कहने पर ही संदिग्ध पकड़े गए थे। तो चंपत राय इस चढ़ावा चोरी को लेकर यह कह रहे हैं पुलिस से कि उनके कहने पर ही चोर पकड़े गए। चढ़ावा चोरी में हाथ होने से चंपत राय का साफ इनकार है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और यह भी कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, ये उन्होंने पुलिस से कहा है। तो चंपत राय का कहना है कि कोई भूमिका चोरी में नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी उन्होंने मानी है और कह रहे हैं कि इस सब की जिम्मेदारी मेरी जरूर थी। अब आपको बताऊं कि चंपत राय का बयान तो दर्ज हो चुका है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के सदस्य महंत धर्मदास कह रहे हैं कि ट्रस्ट में अयोग्य लोगों को बिठा दिया गया। चंपत को जैसी संगत वैसा फल मिल गया है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि चंपत राय की संगत ही सही नहीं थी और उन्होंने ही ये सब किया। जरा सुनिए। ये अति दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से चोरी या ये वो आया, ये जो ये लोग कृत्य किए निंदनीय है। जो जितना लोग किए नहीं बोले बेसी प्रचार। आज चयन जो छोटे छोटे जो बहुत न्यून क्लास के लोगों के चयन किया, चयन करके उस काम में लगाया, तो जो पहले से जो करते आया वही तो करेगा। गलत आदमी के संगत कर लिए, बस हो गया काम खत्म। चंपत जी जितने कोई भी व्यक्ति पाई को कुसंगत पाई नसाई और रहे न नीच मते चतुराई। समाज में जिस मेजॉरिटी में रहता है वैसे ही बुद्धि आदमी का बनता है, वैसे ही बुद्धि आगे बढ़ती है। तो जब छोटे न्यून क्लास के लोगों के चोर और क्या नाम है, छोटे अनपढ़ लोगों के संगत किए, चोर के संगत किए, तो इसे फल पाए। तो चंपत राय ने जिस संगत को राम मंदिर के अंदर रखा, उसी का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब ये बयान आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि चंदा चोरी का जिम्मेदार कौन है। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जून के पहले हफ्ते के अंदर चंदा चोरी का पता चल गया था। जून के पहले हफ्ते में ही ट्रस्ट में इंटरनल जांच भी शुरू हो गई थी। इसके बाद 5 जून को अविनाश शुक्ला के घर से कैश बरामद हुआ, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 13 जून को जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई। 23 जून को क्या हुआ? एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और 25 जून को एसआईटी रिपोर्ट पर केस दर्ज हुआ है। यानी कि केस दर्ज कराने में 15 दिन लग गए। अगर ये जांच और ये चोरी हो रही थी वहां पर, तो पहले केस दर्ज क्यों नहीं कराया गया, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब आपको बताती हूं कि अयोध्या जेल में आरोपियों से पूछताछ करने पहुंची पुलिस ने कोर्ट से परमिशन ली थी और फिर बारी बारी से सभी आरोपियों से पूछताछ की है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, उन आरोपियों को पहले दिन कोर्ट में पेश किया गया था। उन्हीं से आज जेल में पूछताछ के लिए पुलिस की एक टीम पहुंची है। अयोध्या पुलिस की एक टीम इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
इन्होंने चंदा चोरी से कितना पैसा कमाया, कहां कहां पर संपत्तियां ली, क्या परिवार के किसी सदस्य के नाम संपत्ति ली है, क्या आरोपियों के परिवार के लोग या जानकार भी इस चंदा चोरी में शामिल हैं, ये सब वो पहलू हैं जिनकी तफ्तीश हो रही है। और इसीलिए आज पुलिस पहुंची है जेल और वहां पर इस टीम ने पूछताछ की। अब आपको बताऊं कि चंदा चोरों पर फाइनल एक्शन की तैयारी हो गई। जुलाई के पहले हफ्ते फाइनल रिपोर्ट एसआईटी अपनी सौंपेगी। जी, जो अभी रिपोर्ट सौंपी गई है वो फाइनल रिपोर्ट नहीं, अभी एसआईटी ने प्रशासन को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद ही पुलिस ने कार्रवाई की है। ट्रस्ट के कई और सदस्य जांच के दायरे में है, ऐसा भी बताया जा रहा है। चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा का भी नाम इसमें है। सभी के फाइनेंशियल डिटेल्स खंगाल रही है पुलिस। सभी के बैंक अकाउंट्स और संपत्तियों की जांच जारी है। अगर कुछ संदिग्ध पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के रिश्तेदार समेत 140 को नोटिस भेजा गया है। बैंक स्टेटमेंट, संपत्ति विवरण के साथ आने के लिए कहा गया है। अयोध्या की बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में भी जांच जारी है। अयोध्या पुलिस ने बैंक को एक नोटिस सर्व किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा में राम मंदिर ट्रस्ट का एक खाता चलता है। राम मंदिर का ऑनलाइन चढ़ावा इसी खाते में आता है। साल में 1-2 बार खाते से पैसा निकाला जाता रहा है और सिर्फ चेक के जरिए अकाउंट से पैसा निकाला जाता था। तो राम मंदिर के साथ इस बैंक में चंपत राय का भी खाता है। काफी समय से, सालों पहले दिल्ली से खाते को ट्रांसफर कराया था। अब अनिल मिश्रा का खाता भी बैंक की इसी ब्रांच में है। 3 महीने पहले 20 लाख रुपए का लोन भी लिया गया था। अनिल मिश्रा ने लोन एक ईवी गाड़ी खरीदने के लिए लिया था। अब बैंक की इसी ब्रांच में कुछ आरोपियों के भी खाते हैं। अब चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला का खाता, टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव का खाता, ये सब इसी बैंक में है। लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा का खाता भी यही है। अब पुलिस ने नोटिस देकर इन सभी की अकाउंट डिटेल्स मांगी है, क्योंकि ये सब एक ही बैंक में है और इसीलिए बैंक को इन सब के खाते खोलकर पुलिस के सामने रखने के लिए कहा गया है। इन सब के बीच आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया आई। संघ प्रमुख मोहन भागवत एक कार्यक्रम में पहुंचे जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है। अब इसे जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने चंदा चोरी की जांच के बीच ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अहंकार उसे नहीं पकड़ता है जो कुछ नहीं जानता है, अहंकार उसे पकड़ता है जो सब जानता है। अहंकार बड़ों बड़ों को ले डूबता है, अहंकारी संगठन की भी बदनामी कराता है और अहंकारी व्यक्ति अपना भी नुकसान कराता है। अब मोहन भागवत जब ये बात कह रहे हैं तो सब इसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसे अहंकारी कह रहे हैं, किसके अहंकार की वजह से संगठन का नुकसान हुआ और किसके अहंकार की वजह से बदनामी हुई। अब सब सोच रहे हैं क्या नाम लेने की जरूरत है। जरा सुनिए क्या कहा मोहन भागवत। अहंकार के बारे में ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है ये बड़ा विचित्र है। इस अहंकार की उसकी गोष्ठी, उसका स्वभाव बड़ा विचित्र है। जो कुछ नहीं जानता उसको नहीं पकड़ता, जो जानता है उसका कंठ पकड़ लेता और प्राण ही ले लेता। ध्यान में रखना कि कितने भी हम बुद्धिमान है तो भी सब बातें मेरे मन से होगी ऐसा नहीं है। सब लोग काम करते हैं तो सबका मिलकर जो तय होता है वो करना, अनमवादी होना चाहिए। तो मोहन भागवत कह रहे हैं अहंकार उसे ही पकड़ता है जो सब जानता है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो सोच रहा था वो सब जानता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अहंकार की वजह से संगठन को चोट पहुंची है? मोहन भागवत संघ प्रमुख का ये बयान बहुत अहम है इस दौरान जब चंदा चोरी की जांच चल रही है। इस बीच चंदा चोरी पर बाबा बागेश्वर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची, जो भी दोषी है उसे महादंड मिले।